संभल में साजिश के स्क्रिप्ट में दहशत के पन्ने जोड़ने वालों के हर गुनहगारों की हिमाकत का हिसाब किया जा रहा है। संभल पुलिस नकाब में चेहरा छुपाए अराजकों को दबोचने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए छापेमारी की जा रही है और इसके लिए 30 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। प्रशासन इन दंगाइयों से हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई कराने का भी प्लान बना रही है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि दंगाइयों से नुकसान की वसूली पर क्यों हो रही है सियासत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नुकसान की वसूली के फैसले की हिमायत की है। वहीं समाजवादी पार्टी इसका विरोध करते हुए कह रही है कि बवाल पुलिस की वजह से हुआ, लिहाजा वसूली उनसे की जानी चाहिए। इन सभी पर संभल को सुलगाने का आरोप है। इस पर संभल के अमन में जहर घोलने का आरोप है। इन लोगों ने संभल को हिंसा की आग में झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उपद्रवियों की भीड़ के ये महज मुट्ठी भर चेहरे हैं जिन्होंने संभल को धधकाने की साजिश रची। ये तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जिनकी तलाश पुलिस को है। इनके हाथों में पत्थर थे और चेहरे पर नकाब। कानून के शिकंजे से बचने की इन्होंने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन पुलिस इनके ढूंढ निकालने के लिए कमर कस चुकी है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है और इस घटना के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस ने अपनी दबिश तेज कर दी है। जो सारे साजिश करता है, हमें लगता है अभी बहुत सारे लोगों को उसमें पकड़ा जाना है जो उकसावा करने वाले लोग हैं, क्योंकि इसमें 1-2 लोग शामिल नहीं हुए होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इसमें मदद की होगी, आज भी कर रहे हैं। उन सभी लोगों पर हमारी निगाह और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। पुलिस संभल के अमन को भंग करने वालों को केवल दबोच ही नहीं रही है, बल्कि दंगे के दौरान हुए नुकसान की वसूली करने की भी तैयारी कर रही है। दरअसल रविवार को हुए बवाल में दंगाइयों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया था और जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई थी। ऐसे में अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार ने भी सख्त एक्शन की बात कही है। जिस तरीके से जो उपद्रवी हैं प्रदेश में, जो दंगा कराते हैं, जो इन ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश में उनके पोस्टर चिपकाए गए, उनसे वसूली करी गई जो उन्होंने राज्य संपत्तियों को नुकसान किया है। और आपने पहले भी देखा होगा लखनऊ में भी इस तरीके की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हुई थी। संभल में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, उनके पोस्टर्स जारी किए गए हैं प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा। सरकार के उपद्रवियों से नुकसान की वसूली का फैसला नया नहीं है। इससे पहले भी योगी सरकार 2022 में प्रयागराज में हुए उपद्रव के बाद उपद्रवियों के पोस्टर लगाने से लेकर उनसे सरकारी संपत्ति से हुए नुकसान की भरपाई का आदेश जारी कर चुकी है। लेकिन संभल में उपद्रवियों से नुकसान की वसूली को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। माननीय कोर्ट हमेशा कोर्ट सबूत मांगता है। विजुअल सारे हैं, आजकल ये कैमरा है, आप कुछ भी करते हैं सब लोग उसको नचा नचा के कैप्चर करते हैं, जूम वूम करके जूम इन जूम आउट होता है। स्थानीय प्रशासन तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की पहचान के अलावा कल जुमे की नमाज को लेकर भी सतर्क है। दरअसल रविवार को संभल में हुए उपद्रव के बाद संभल प्रशासन कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। जामा मस्जिद के ठीक बाहर इस वक्त आपको पूरा पुलिस महकमा और एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा संभल का दिखाई देगा। संभल एसपी किशन बिश्नोई, साथ में मैजिस्ट्रेट और एसडीएम की टीम पूरे इलाके में गश्त लगा रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। अहम बात यह कि कल यहाँ पे जुम्मे की नमाज होनी है और उस नमाज के पहले पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अलर्ट मोड पे चल रहा है। संभल में पुलिस आरोपियों की पहचान करके जोर शोर से उनकी धरपकड़ में जुटी है, लेकिन आरोपियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन सब की तलाश होने में थोड़ा वक्त लगेगा। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।